और सनातन यानी हिंदू धर्म के किताबों में बहुत से श्लोक ऐसे हैं जिसमें मांस खाने को कहा गया है और बहुत से श्लोक में मना है, जिससे लोग भेदभाव में बढ़ गए। मांस खाने में भेदभाव, छुआछूत, झगड़ा। अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले लोग आपस में भेदभाव और लड़ाई झगड़ा करते थे। ज़्यादातर हिंदू धर्म के लोग आपस में भेदभाव और एक दूसरे को कत्ल भी करते थे। एक इंसान दूसरे इंसान को तुच्छ समझते, छुआछूत करते थे, क्योंकि कुछ सनातन यानी हिंदू धर्म के लोग मांस बिल्कुल भी नहीं खाते थे, लेकिन ज़्यादातर सनातन यानी हिंदू धर्म के लोग मांस का भी सेवन करते थे। जो हिंदू शाकाहारी थे वो मांसाहारी हिंदू को तुच्छ समझते, उनसे घृणा करते, उन्हें नीच समझते थे। जो भेदभाव परंपरा आज भी हिंदू धर्म में आमतौर पर देखी जाती है। नफरत इतनी बढ़ गई थी कि एक दूसरे को कत्ल भी करते थे, लेकिन प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अल्लाह ने लोगों को पैगाम भेजा जो कुछ इस प्रकार हैं। हर वह जानवर जो कीले से शिकार करता हो उसका खाना पाप है, जैसे शेर, गीदड़, लोमड़ी, बिज्जू आदि। इसी तरह हर वह परिंदा जो पंजे से शिकार करता हो उसका खाना भी पाप है, और वह सारे जानवर भी खाना पाप हैं जिनके गोश्त से इंसानी जिस्म को नुकसान पहुँचे, या वह जानवर ऐसा हो कि खुद उनकी खाने की चीज़ें नापाकी और खूब गंदगी हो। और सभी जहरीले जानवर जैसे सांप, बिच्छू आदि गंदे और मुर्दार खाने वाले जानवर, चरिंदे और परिंदे सब खाना पाप हैं। और सनातन यानी हिंदू धर्म के किताबों में बहुत से श्लोक ऐसे हैं जिसमें मांस खाने को कहा गया है और बहुत से श्लोक में मना है, जिससे लोग भेदभाव में बढ़ गए। लेकिन आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अल्लाह ने बता दिया कि कौन से जानवर का मांस खाना पाप है और कौन से जानवर का मांस खाना पाप नहीं है। यह खुदा का लोगों पर बहुत बड़ा एहसान है। मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक 30 में ईश्वर ने कुछ जानवर बनाए खाने के लिए और कुछ जानवरों को खा जाने के लिए। अगर आप उन जानवरों को खाते हैं जिन जानवरों को ईश्वर ने बनाया है खा जाने के लिए, तो आप कोई पाप नहीं कर रहे हैं। मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक 31 में अगर आप उन जानवरों को कत्ल करते हैं जो पूजा के लिए बनाया गया है, तो आप कोई पाप नहीं करते हैं। मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक 39 से 40 में अगर आप पूजा के लिए मांस खाते हैं तो कोई पाप नहीं करते हैं। ऋग्वेद 10:85-13, ऋग्वेद 10:28-3, ऋग्वेद 10:86-14, ऋग्वेद 10:91-14 इत्यादि में आप गाय, भैंस, बकरी, घोड़े इत्यादि खा सकते हैं। मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक 40 में ईश्वर ने कुछ जानवर बनाए कुर्बानी के लिए। अगर आप कुर्बानी में कुर्बानी के जानवरों को कत्ल करते हो तो आप कोई पाप नहीं करते हैं। महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 88 श्लोक 1 से 10 में धर्मराज युधिष्ठिर और पितामह भीष्म के मध्य वार्तालाप का उल्लेख किया गया है कि कौन से भोजन पूर्वजों को शांति पहुंचाने हेतु उनके श्राद्ध के समय दान करने चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, ए महाबली, मुझे बताइए कि कौन सी वस्तु जिसको यदि मृत पूर्वजों को भेंट किया जाए तो उनको शांति मिलेगी, कौन सा हव सदैव रहेगा, और वह क्या है जिसको यदि पेश किया जाए तो अनंत हो जाए। भीष्म ने कहा, बात सुनो ए युधिष्ठिर, श्राद्ध के समय शीशम, बीज, चावल, बाजरा, मांस, पानी, जल और फल भेंट किया जाए तो पूर्वजों को 1 माह तक शांति रहती है। यदि मछली भेंट की जाए तो यह उन्हें 2 माह तक राहत देती है। भेड़ का मांस 3 माह तक उन्हें शांति देता है। खरगोश का मांस 4 माह तक, बकरी का मांस 5 माह और सूअर का मांस 6 माह तक, पक्षियों का मांस 7 माह तक, पृष्ठा नाम के हिरण के मांस से वे 8 माह तक और रूरू हिरण के मांस से वे 9 माह तक शांति में रहते हैं। गवाया के मांस से 10 माह तक, भैंस के मांस से 11 माह और गौ मांस से पूरे 1 वर्ष तक पायस यदि घी मिलाकर दान किया जाए तो यह पूर्वजों के लिए गौ मांस की तरह होता है। वधिनासा एक बड़ा बैल के मांस से 12 वर्ष तक और गेंडे का मांस यदि चंद्रमा के अनुसार उनको मृत पूर्ववर्ष पर भेंट किया जाए तो वह सदैव सुख शांति में रखता है। कलास्का नाम की जड़ी बूटी, कंचना पुष्प की पत्तियां और लाल बकरी का मांस भेंट किया जाए तो वह भी अनंत सुखदायी होता है। महाभारत अनुशासन पर्व में बता दिया गया कि किस किस का भेंट करना चाहिए, यहाँ तक कि मांस का भी। अब आइए विज्ञान साइंस क्या कहता है देखते हैं। गाय, भेड़, बकरी आदि शाकाहारी जानवर घास फूस ही पाचन कर सकते हैं। यह जानवर मांस हजम नहीं कर सकता है और रब ने इनके दांत भी चपटे बनाए। शेर, बाघ, चीता आदि मांसाहारी जानवर गोश्त ही पाचन कर सकते हैं। यह जानवर घास फूस हजम नहीं कर सकता है और रब ने इनके दांत भी नुकीले बनाए। लेकिन इंसान शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के भोजन को अर्थात सब्जी और गोश्त हजम डाइजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंसान अगर अपनी दांतों की तरफ ध्यान दे तो खुदा ने इंसानों के दांत शाकाहारी और मांसाहारी के लिए नुकीले और चपटे दोनों बनाए हैं, जिसे जानकर अक्ल वाले भी हैरत में पड़ जाते हैं। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि जानवर खाने वाले जानवरों जैसा ही बर्ताव करते हैं,
लेकिन जब आप विज्ञान और धर्म की किताबों की तरफ सही से ध्यान देंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि वैज्ञानिकों को ज्ञान देने वाले रब ने इंसानों को उन्हीं जानवर खाने का आदेश दिया है जो शांति, अमन, चैन, अच्छे बर्ताव, अच्छे मिजाज अर्थात अच्छे स्वभाव के जानवर हैं। जैसे अच्छे स्वभाव के जानवर गाय, भेड़, बकरी आदि खाना कोई पाप नहीं है। सख्त मिजाज अर्थात खूंखार जानवर जैसे चीता, शेर, भेड़िया, बिच्छू आदि खाना पाप है। मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक 41 में जो जानवर खाने के लिए बनाया गया है उसका खाना पाप नहीं है। कुरान सूरह 2 आयत 168 में ऐ लोगों, ज़मीन में जो हलाल और पाक चीज़ें हैं उन्हें खाओ और शैतान के बताए हुए रास्तों पर ना चलो, वह तुम्हारा खुला दुश्मन है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।